नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो के माध्यम से मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ हवलदार का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया जाएगा। ये जो पेपर हेल्ड हुआ था 19 जुलाई 2022 को हुआ था और जो शिफ्ट है वो फर्स्ट शिफ्ट है। इस शिफ्ट को सेट नंबर 31 बनाया गया है और आपको बता देते हैं इस वीडियो के माध्यम से आपको इंग्लिश सेक्शन का एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा इंप्रूवमेंट था। स्टेटमेंट जो दिया गया था वो दिया गया था माय सन हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 12 आवर्स एट अ स्टिच, ये दिया गया था। माय सन देखिए आपका सिंगुलर था, सिंगुलर का अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब है आपकी हैज़, फिर बीन है, स्लीपिंग है मतलब बीन के साथ आईएनजी है। ये जो टेंस आपका है ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस अगर जो टेंस है तो यहाँ सिंस और फॉर भी रहेगा। देखिए यहाँ फॉर भी रखा गया था। फॉर क्या किसके लिए होता है, तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। यहाँ 12 आवर्स है जो कि पीरियड ऑफ टाइम शो कर रहा है, इसका मतलब ये आपका स्टेटमेंट सही लिखा गया, तो यहाँ पर नो एरर होगा। यहाँ पर अगर चेक करेंगे ऑप्शन तो यहाँ पर ऑप्शंस गलत रखे गए हैं। जैसे हैव था, हैव आपका होगा नहीं क्योंकि सन के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए थी। वर आपका भी नहीं होगा क्योंकि सन सिंगुलर था तो वर भी नहीं होगा। इज के साथ बीन नहीं होता तो ये वाला भी आपका चला जाएगा। नेक्स्ट पे एरर डिटेक्ट करनी थी। स्टेटमेंट दिया गया था न्यू फैशन ट्रेंड्स कम ऑन टू द सीन पीरियोडिकली, ये दिया गया था। तो न्यू फैशन ट्रेंड्स आपका सब्जेक्ट था जो कि प्लूरल है, ये आपकी वर्ब है। और देखिए कम रखा गया, कम केम कम होता है, कम जो है प्लूरल है क्योंकि ये न्यू फैशन ट्रेंड्स भी सब्जेक्ट प्लूरल है। तो प्लूरल के अकॉर्डिंग ये प्लूरल वर्ब है। ऑन टू द, ठीक है, सीन पीरियोडिकली, तो ये वाला सीन भी सही है, पीरियोडिकली यहाँ पर सही लिखा गया है। इसका मतलब हो जाएगा जो फैशन के जो ट्रेंड्स हैं, ठीक है, वो जो है क्या होते हैं, कम ऑन टू होते हैं यानी शो नज़र आ जाते हैं, ठीक है, सीन्स में पीरियोडिकली समय अनुसार जो है वो पता चल जाता है क्या चल रहा है, ठीक है। तो ये जो कम ऑन टू का मतलब हो जाएगा टू स्टार्ट टू टॉक अबाउट समथिंग होता है या टू डील विथ समथिंग होता है। फिलहाल ये जो रखा गया था ये आपका सही रखा गया था। तो यहाँ पर आपकी जो एरर थी वो नो एरर वाले में थी। नेक्स्ट पर यहाँ बताना था साइनोनिम्स यानी सिनोनिम्स बताना था। स्टेटमेंट जो था दिया गया था आवर कंपनी वॉन्ट्स टू कोलैबोरेट विथ योर टीम। ये कोलैबोरेट है, इसका मतलब आपका क्या होता है, कोलैबोरेट मतलब कॉपरेट सेंस में होता है, सहयोग सेंस में होगा। तो देखिए कोलैबोरेट के लिए पहला था कैप्टिवेट, दूसरा है रिपल, तीसरा है डिफाई, चौथा है कॉल्यूड, ठीक है। और ये कॉल वर्ड होता है, इसका मतलब टुगेदर होता है, रूट वर्ड है, तो आप इससे भी लिमिट कर सकते थे। ये टुगेदर वाला सेंस किधर है, देखिए लास्ट में एक वर्ड रखा गया जिसमें COL आया है, तो आप इसको टिक कर सकते थे। अदरवाइज आप एलिमिनेट कर सकते थे। कैप्टिवेट का मतलब क्या होता है, कैप्टिवेट का मतलब होता है टू अट्रैक्ट समवन एंड टू होल्ड वंस अटेंशन, ठीक है। तो एक तरीके से ये होता है मतलब किसी को आकर्षित करना। रेपल का मतलब होता है डिस्गस्टिंग सेंस हो जाएगा, टू मूव बैक सेंस हो जाएगा, मतलब इतना ज़्यादा डिस्गस्टिंग हो जाए, घृणित हो जाए कि आप उससे दूर हटने लगे तो वो रेपल हो जाएगा। या फिर कह सकते हैं आकर्षण, इसका हो जाएगा आकर्षक, तो इसका हो जाएगा अनाकर्षक, ठीक है। डिफाई का मतलब क्या हो जाएगा, डिफाई मतलब आपका चैलेंज हो जाएगा, ठीक है, चैलेंज चुनौती। और एक और डिफाई होता है जिसका मतलब वर्शिप होता है, आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कॉल्यूड का मतलब देखिए कॉल मीन्स टुगेदर हो जाए, तो यहाँ पर ये वाला कॉल्यूड और ये आपका कॉपरेट और कोलैबोरेट, इन तीनों का मतलब आपका सेम हो जाएगा। नेक्स्ट पे यहाँ पर साइनोनिम्स यानी सिनोनिम बताना था। वर्ड था आपका पॉलिश्ड था। पॉलिश्ड का मतलब क्या होता है, परिष्कृत होता है, आप कह सकते हैं रिफाइंड कह सकते हैं, आपका कल्चर्ड कह सकते हैं, डिसेंट कह सकते हैं। तो जो अच्छे वर्ड रहेंगे वो आपका पॉलिश्ड में आ जाएंगे। इसके लिए पहला था क्रूड था, दूसरा कल्चर्ड था, तीसरा पैरामाउंट था, चौथा बोरिंग था। सिनोनिम्स में क्रूड का मतलब आपका जो है अपरिष्कृत होता है, ठीक है, या कच्चा सेंस में भी आप कह सकते हैं जैसे क्रूड ऑयल वगैरह होता है, ये आपका पॉलिश्ड है तो ये वाला आपका नहीं होगा। कल्चर्ड का मतलब आपका शिष्ट सेंस होगा, ठीक है, डिसेंट सेंस हो जाएगा। और पॉलिश्ड मतलब भी वही सेंस हो जाएगा, तो ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स बन जाएंगे। पैरामाउंट का मतलब आपका टॉप मोस्ट होता है, सुप्रीम होता है, पिनकल होता है, ठीक है, एक्मे होगा, सबमिट होगा, ये सब हो जाएंगे आपका। बोरिंग मतलब आपका डल हो जाएगा, फ्लेवरलेस हो जाएगा, टेस्टलेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला आपका नहीं था, आपका जो आंसर था वो आपका कल्चर था। फिफ्थ में यहाँ पर अगेन एरर डिटेक्ट करनी थी। स्टेटमेंट जो दिया गया था माय फ्रेंड जतिन यूजुअली वियर्स अ स्पेक्टिकल्स, ये दिया गया था, स्पेक्टिकल रखा गया, स्पेक्टिकल्स नहीं है। देखिए माय फ्रेंड है, जतिन है, यूजुअली देखिए माय फ्रेंड सही है, फिर जतिन, माय फ्रेंड जतिन पूरा सब्जेक्ट है हमारा, यूजुअली आपके पास एडवर्ब है, ठीक है। अक्सर, यूजुअली मतलब अक्सर, वियर्स जो है आपका वर्ब है, जतिन के अकॉर्डिंग चल रहा है, ये आपकी सिंगुलर वर्ब है वियर्स, क्योंकि सब्जेक्ट भी सिंगुलर है। और ये जो आपका रखा गया है स्पेक्टिकल्स, ये आपका यहाँ पर गलत है। तो यहाँ पर आपने रूल पढ़ा होगा, जो नाउन्स जो है टू पार्ट्स होते हैं, जिन नाउन में टू पार्ट्स होते हैं वो हमेशा प्लूरल ट्रीट किए जाते हैं, उसको सिंगुलराइज करने के लिए अ पेयर ऑफ यूज़ किया जाता है, अ पेयर ऑफ, पेयर्स ऑफ वगैरह यूज़ होता है। और जो ये नाउन्स होते हैं टू पार्ट्स वाले, वहाँ पर आपका आर्टिकल ए और एन बिल्कुल यूज़ नहीं किया जाता है। दूसरी चीज़ यहाँ पर जो स्पेक्टिकल होता है वो आपका स्पेक्टिकल्स होता है, तो ये वाली भी एरर थी। तो एरर जो थी वो आपकी
इस वाले पोर्शन में थी। नेक्स्ट पर आते हैं, तो 6th में बताना था, यहाँ पर ब्लैंक था, यहाँ दिया गया था, ब्लैंक फिल करना था। द वेदर पैटर्न्स दैट वी विल हैव अ विंटर सीजन, और कैसा होने वाला, शायद, यानी परहैप्स शायद अ गुड वन। ठीक है, तो विंटर, द वेदर पैटर्न क्या शो कर रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर था सजेस्ट है, देखिए वेदर पैटर्न्स जो है आपका प्लूरल है, प्लूरल के अकॉर्डिंग क्या आएगा, यहाँ पर प्लूरल वर्ब आएगी। पहला था सजेस्ट, दूसरा है सजेस्ट, तीसरा है हैव बीन सजेस्टेड, चौथा है हैज सजेस्टेड द वेदर पैटर्न्स। ठीक है, और दूसरी चीज़ आगे अगर देखेंगे तो ये आपका कंजंक्शन था, ये आपका रखा गया था वी विल हैव अ विंटर, वी विल हैव। ठीक है, आपका जो है फ्यूचर यूज़ की गई है। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, यहाँ पर आपका जो है प्रेजेंट आएगा। प्रेजेंट टेंस में क्या आएगा, अगर ये आपका जो है क्या है, ये आपका प्लूरल है, तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब आएगी। तो इसके लिए पहला था जो आपका सजेस्ट, ये आपकी प्लूरल रखी गई है, और जो ये सजेस्ट थी ये वाली आपकी जो है सिंगुलर रखी गई, तो ये वाला आपका एलिमिनेट हो जाएगा, ये वाला आपका सही था। ठीक है, अगर ये वाला देखेंगे तो ये वाला भी आपका जो था रखा गया था हैव बीन, देखिए यहाँ पर अननेसेसरी, यहाँ पर आपका पैसिव बनाया गया, तो ये वाला भी एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, और ये वाले की आपकी ज़रूरत नहीं थी, दब जाएगा, तो आपका जो करेक्ट मीनिंग दे रहा था वो आपका सजेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पर आते हैं, 7th पे आते हैं, तो 7th में बोला गया था एंटोनिम बताना था यहाँ पर डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब विचलन सेंस होता है। ठीक है, या फिर कह सकते हैं आप इसके लिए दूसरा वर्ड होता है डेविएशन। ठीक है, पहला इसके लिए वर्ड था कॉन्फ्लुएंस, दूसरा था सेपरेशन, तीसरा है डिपार्चर, चौथा है डिसोनेंस। वेल, ठीक है, तो यहाँ पर कॉन्फ्लुएंस का मतलब आपका हो जाएगा मिलाप, मेल मिलाप, मतलब टुगेदर, मेल मिलाप कह सकते हैं, संगम कह सकते हैं आप। ठीक है, तो ये वाला आपका डाइवर्जेंट सेंस था, यानी अलग अलग सेंस दे रहा है, ये वाला आपका मिलने सेंस दे रहा है, तो ये आपका एंटोनिम बन जाएगा। दूसरा जो रखा गया था सेपरेशन, सेपरेशन मतलब अलगाव होता है, तो यहाँ पर भी देखिए डाइवर्जेंस की बात की गई जिसमें अलगाव कहीं न कहीं है, या अलग अलग डायरेक्शन की बात की गई है, तो ये वाला दोनों सिनोनिम्स था, एंटोनिम्स नहीं था। डिपार्चर मतलब आपका डिपार्ट से है, जो कि आपका रवाना होना सेंस में होता है। डिसोनेंस का आपका मतभेद सेंस होता है, यहाँ पर भी वही चीज़ है। डिसोनेंस का आपका मतभेद हो जाएगा, मतलब लैक ऑफ हारमोनी एंड एग्रीमेंट हो जाएगा आपका, तो ये वाला भी आपका नहीं था, तो आपका जो था वो आपका कॉन्फ्लुएंस था। 8th में बताना था इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बनाना था, फोकल था, वोकल था, लोकल था, व्हीकल था। तो देखिए यहाँ पर इनकरेक्टली स्पेल्ड कौन से, लास्ट वाला है। व्हीकल की स्पेलिंग ये होती है स्मोकिंग की। नेक्स्ट था फिलअप बताना था, स्मोकिंग इज डैश इन माई ऑफिस बिल्डिंग। स्मोकिंग क्या है, यहाँ पर देखिए सारी की सारी वर्ब रखी गई हैं, बेंड है, बैंड है, बेटेड है और बैंड है। तो क्या होती है, प्रोहिबिटेड के लिए एक बैंड वर्ड होता है, तो यहाँ पर इज के साथ यहाँ पर क्या आएगा, बैंड है, यानी थर्ड फॉर्म आएगी, क्योंकि आपका पैसिव बनाएगा, तो यहाँ पर आपकी थर्ड फॉर्म है बैंड। यहाँ पर एंटोनिम बताना था स्कोल्ड। स्कॉल्ड का मतलब क्या होता है, स्कॉल्ड का मतलब रिब्यूक होता है आपका, ब्राउबीट होता है, ब्राउबीट ज़्यादा थोड़ा भयंकर हो जाएगा, तो आप स्कॉल्ड रखिए। स्कॉल्ड मतलब आपका क्या हो जाएगा, रिप्रूफ हो जाएगा। डिक्रा डिक्राई भी नहीं होगा, क्योंकि इस डिक्राई मतलब निंदा करना होता है, तो आप कह सकते हैं इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्कॉल्ड मतलब चाइल्ड सेंस हो जाएगा। ठीक है, चाइल्ड सेंस हो जाएगा, रिप्रूफ सेंस हो जाएगा, और रिब्यूक सेंस होगा आपका, जिसका मतलब डांटना सेंस होगा, डांटना। और पहला था इसके लिए प्रेज एंटोनिम में, दूसरा था अवॉइड, तीसरा था नैक, चौथा है अलार्म। ठीक है, अब देखिए स्कॉल्ड मतलब डांटना है, और प्रेज मतलब तारीफ करना, तो ये एक दूसरे के एंटोनिम बन जाएंगे। अवॉइड मतलब किसी चीज़ से बचना होता है, नैग मतलब कोई चीज़ रिपीटेड कहना, कोई चीज़ रिपीटेड कहना, इतना ज़्यादा रिपीटेड कहना कि वो आपकी इरिटेटिंग हो जाए और वॉरिंग हो जाए, तो ये वाला आपका नहीं होगा। अलार्म मतलब आपको पता ही है क्या था। नेक्स्ट पर आते हैं, 11th पे मीनिंग बतानी थी, गो द एक्स्ट्रा माइल्स। ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा चलना। एक्स्ट्रा चलना का क्या मतलब हो जाएगा, पहला ऑप्शन था गोइंग अबव एंड बियॉन्ड वॉट एवर इज रिक्वायर्ड फॉर द टास्क एट हैंड, दूसरा था ओवरवेलमिंग द कंपटीटर्स, तीसरा था गोइंग इन सर्च ऑफ समथिंग बेटर, चौथा था वेस्टिंग टाइम इन अननेसेसरी एफर्ट्स। तो आपका जो करेक्ट था गो द एक्स्ट्रा माइल्स का मतलब था गोइंग अबव एंड बियॉन्ड वॉट एवर इज रिक्वायर्ड फॉर द टास्क एट हैंड। नेक्स्ट पर आते थे यहाँ पर 12th पे, यहाँ पर इम्प्रूवमेंट बताना था, और इम्प्रूवमेंट वाला जो सेंटेंस था वही आपका यहाँ दिया गया था। आई डिडेंट सा, देखिए आई डिडेंट सा रखा गया है, आपका गलत है, क्योंकि आपको बताया गया है डिड, डू और डज के बाद आपका क्या होता है, V1 आता है। V1 मतलब विदाउट एस और ES वाली वर्ब आएगी, एक्चुअल वर्ब। ये आपका सा सेकंड फॉर्म है, तो ये आपका गलत है। पहला इसके लिए था डिडेंट, सॉरी डोंट रख दिया गया, डोंट सीज है एनी, डिडेंट सी एनी है, डिडेंट सीन एनी है, नो इम्प्रूवमेंट, नो इम्प्रूवमेंट तो आपका गलत है।
जो आपका पहला रखा गया है डोंट रखा गया है, डोंट के साथ भी देखिए सीज रखा गया तो आपका चला जाएगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा। इसमें डिडंट रखा गया, सी रखा गया, एनी रखा गया तो ये आपका सही है। ये वाले में आपका सीन कर दिया गया तो ये वाला गलत था, तो दूसरा आपका सही है। 13th में यहाँ एरर डिटेक्ट करनी थी, दिया गया था मोस्ट ऑफ द फैमिलीज इन माई रिसर्च रिलाई एट फोन कॉल्स फॉर ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देयर कम्युनिकेशन, ये दिया गया था। मोस्ट ऑफ दी फैमिलीज़, देखिए मोस्ट ऑफ आया फैमिलीज़ हो गया, अधिकतर फैमिलीज़, ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट है। इन माय रिसर्च, ठीक है, इन आपके पास प्रीपोजिशन है, माय आपके पास पजेसिव एडजेक्टिव, रिसर्च आपके पास नाउन है, ठीक है। फिर आपका रिलाय वर्ब था, ठीक है, ये रिलाय आपका वर्ब था तो ये वाला आपका सही था, मोस्ट ऑफ द फैमिलीज़, ये वाला सही है, इन भी सही है। माय रिसर्च रिलाय, रिलाय के बाद देखिए रिलाय आपकी वर्ब थी, इसका मतलब भरोसा करना होता है, डिपेंड करना होता है, और इसके साथ जो आपका प्रीपोजिशन चलता है वो आपका अप होता है, सॉरी, रिलाय के साथ आपका क्या होगा, रिलाय ऑन होता है या फिर अपॉन होता है, तो ये प्रीपोजिशन होते हैं, इसलिए यहाँ पर प्रीपोजिशनल एरर है तो आपका ये टिक हो जाएगा थर्ड। 14th पे आते हैं। 14th में एंटोनिम बताना था, इरेशनल, इसका मतलब अतार्किक हो जाएगा, इलॉजिकल हो जाएगा, नॉनसेंस हो जाएगा, मीनिंगलेस हो जाएगा आपका। बट इसके लिए हमें एंटोनिम बताना है तो पीसफुल, रीजनेबल, ग्लूमी, लॉजिकल, इलॉजिकल सॉरी, तो जो करेक्ट होगा इलॉजिकल, इरेशनल इलॉजिकल दोनों सेम ही हो जाएगा। पीसफुल आपका इससे बहुत दूर है, ठीक है, इसका मतलब आपका शांत होगा, आपका सूद सेंस हो जाएगा, आपका ट्रैंक्विल सेंस हो जाएगा, आपका साइलेंस सेंस हो जाएगा आपका, तो ये वाला आपका एलिमिनेट हो जाएगा, ये आपका इरेशनल का नहीं है। रैशनल मतलब आपका विवेक सेंस हो जाएगा, ठीक है, रीजनेबल है, और यहाँ इरेशनल था तो रीजनेबल इरेशनल का अपोजिट बन जाएगा, क्योंकि ये आपका रैशनल है और रीजनेबल है, तार्किक है, मीनिंगफुल है, तो ये आपका अपोजिट बनेगा। ग्लूमी आपका सैड है, मेलनकली है आपका, ठीक है, डिस्पेयर है, ठीक है, डिसअपॉइंटेड सेंस हो जाएगा, दुखी सेंस होगा तो ये आपका नहीं था। इलॉजिकल ये इसका सिनोनिम्स था बट हमें एंटोनिम बताना था तो ये भी नहीं होगा। 15th में यहाँ पर जो है इम्प्रूवमेंट बताना था, डॉक्टर जो बेले हैं ट्रिप्ड अंडर सम लार्ज रूट्स एंड कट्स हर हेड ऑन अ रॉक, ये दिया गया था आपको, ये आपका सब्जेक्ट था। ट्रिप्ड वर्ब जो थी आपका, ट्रिप का मतलब आपको पता ही होगा, ट्रिप करना होता है यानी कहीं जाना वगैरह होता है, इसका मतलब होता है चलना सेंस तो होता ही होता है, इसका मतलब लूज बैलेंस सेंस भी होता है, टू लूज बैलेंस वाइल वॉकिंग। तो यहाँ पर दिया गया था डॉक्टर बैले जो थे ट्रिप्ड हैं अंडर सम लार्ज रूट्स, देखिए यहाँ पर अंडर बोला गया है सम लार्ज रूट्स, ठीक है, रूट्स मतलब आपको पता है जड़ वगैरह होती तो वहाँ पर उसके नीचे ट्रिप क्या करेंगे, तो ये आपका कहीं ना कहीं प्रीपोजिशन गलत रखा गया है। उसके अलावा का जो आपको यहाँ पर और देखना था तो यहाँ पर देखिए ट्रिप्ड रखा गया था जो कि V2 रखा गया है, और उसके बाद यहाँ पर जो बोला गया था दूसरी वर्ब यूज़ की गई है तो वो आपकी कट्स यूज़ की गई है, इसका मतलब यहाँ पर भी डिसबैलेंस हो चल रहा है, डिसिमिलर है ना, यहाँ पर V2 है तो यहाँ पर भी V2 होना चाहिए था, V2 होना चाहिए तो यहाँ पर ऐसे नहीं होना चाहिए था, तो इस तरीके से आप इसको एलिमिनेट कर सकते थे। इसके लिए पहला था तो इसका मतलब ये तो गलत है आपका, पहला था इसके लिए ट्रिप्ड ओवर एंड अबव सम लार्ज रूट्स एंड कट, दूसरा था नो इम्प्रूवमेंट तो गलत है आपका। थर्ड में रखा गया था ट्रिप्ड अपॉन सम लार्जर रूट्स एंड कट्स, देखिए इसमें फिर से कट्स रखा गया है। चौथे में बोला गया था ट्रिप्ड ओवर सम लार्ज रूट्स एंड कट, ये रखा गया है। तो देखिए जो पहला था ये आपका जो रखा गया ओवर एंड अबव, इसका मतलब इन एडिशन टू होता है, के अतिरिक्त होगा या के अतिरिक्त होता है, ठीक है, इन एडिशन टू का मतलब अतिरिक्त हो जाएगा, तो ट्रिप्ड है अतिरिक्त रखा गया है सम लार्ज रूट्स, ठीक है, और ट्रिप्ड के लिए आपका ओवर एंड अबव रखा गया तो ये आपका गलत रखा गया है, ये वाला आपका एलिमिनेट हो रहा है, ये वाला ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुका है, ठीक है। अब ये वाला जो थर्ड वाला था यहाँ पर फिर से अगेन जो V2 रखी गई थी और यहाँ पर प्रेजेंट टेंस कर दिया गया तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। लास्ट वाले में देखेंगे तो आपका देखिए ये V2 है और ये वाला V2, क्योंकि जो कट होता है उसकी तीनों फॉर्म सेम होती हैं इसलिए हम इसको क्या मानेंगे, V2 मान रहे हैं। ये वाला जो था यहाँ प्रीपोजिशन भी ठीक रखा गया है, ओवर रखा गया तो ये वाला आपका सही हो जाएगा फोर्थ। 16th में यहाँ क्या करना था, वन वर्ड बताना था, द एक्शन ऑफ यूजिंग समवन और समथिंग एज अ मॉडल, ठीक है, मॉडल मतलब तो इसका आप इमिटेट करेंगे, ठीक है, तो इसके लिए पहला था लिमिटेशन सॉरी इमिटेशन है, दूसरा था कैप्शन है, तीसरा है फाउंडेशन है, चौथा है मैजिक, ठीक है। अगर जो कोई मॉडल रहेगा तो आप जाहिर सी बात है इमुलेट करेंगे, उसका अनुकरण करेंगे, तो पहला जो इमिटेशन था ये आपका सही है, नकल करना, ठीक है। दूसरा है कैप्शन, कैप्शन मतलब आपको पता ही है क्या होता है, फाउंडेशन मतलब स्थापना होती है, और मैजिक मतलब आपका जादू होता है, तो आपका करेक्ट जो था ये वाला था। 17th में यहाँ पर इम्प्रूवमेंट बताना था, द मेन रोड वॉज इंटायरली ब्लॉक्ड है टिल द टाइम द क्रेन्स डैश द डैश नहीं है लिखा है मूव द डैमेज व्हीकल्स, ये व्हीकल्स की स्पेलिंग यहाँ देखिए रखी गई है, वहाँ पर स्पेलिंग पूछी गई थी, ठीक है। यहाँ पर था द मेन रोड वॉज इंटायरली, यहाँ से पता चल रहा है टेंस आपका किस में रहेगा, पास्ट में रहेगा, इंटायरली ब्लॉक्ड है,
पूरी तरीके से ब्लॉक्ड रखी गई है टिल द टाइम द क्रेन्स। इससे ये पता चलता है कि यहाँ पर पास्ट आएगा, पास्ट डिनोटिंग वर्ब रहेगी, ठीक है। और ये आपका जो व्हीकल है ये आपका क्या है, नाउन है, तो यहाँ पर आपका एडजेक्टिव का फॉर्मेट आएगा, एडजेक्टिव का फॉर्मेट आएगा यहाँ पर, ठीक है। एडजेक्टिव का फॉर्मेट जो बनता है पास्ट पार्टिसिपल से भी बनता है, बट ये आपका प्रेजेंट है, इसलिए ये आपका नहीं है सही, तो ये आपका गलत हो रहा है। पहला था नो इम्प्रूवमेंट, नो इम्प्रूवमेंट भी हट जाएगा क्योंकि ये आपके गलत रखेंगे तो ये हटा। दूसरा था मूविंग द डैमेज, तो मूविंग ऑलरेडी अननेसेसरी लगाया गया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आईएनजी की ज़रूरत नहीं है, आईएनजी अगर जो होती तो यहाँ हेल्पिंग भी होती, जो कि है नहीं। मूव्ड द डैमेज है और मूव्स है, मूव्स वाला भी हट जाएगा क्योंकि यहाँ पर पास्ट टेंस चल रहा है तो वर्ब भी पास्ट होनी चाहिए। अब यहाँ डैमेज तो फॉलो कर रहा था, यहाँ पर ये आपका एडजेक्टिव बन रहा था, ठीक है, बट ये वर्ब फॉलो नहीं कर रही थी। ये आपका मूव्ड ये वाली वर्ब भी फॉलो कर रही है और डैमेज ये आपका एडजेक्टिव बन रहा है, तो ये वाला थर्ड वाला आपका सही था। 18th में यहाँ पर बताना था, वन वर्ड बताना था, अ प्लेस फॉर ब्रीडिंग एंड कीपिंग बर्ड्स, बर्ड्स की ब्रीडिंग और कीपिंग के लिए जो प्लेस होता है उसे क्या कहेंगे। देखिए बर्ड्स की बात करेंगे तो वहाँ पर रूट वर्ड चलता है आपका एवी, ठीक है। इसके लिए था पहला डेन था, दूसरा कैनल था, तीसरा एपियरी, तो चौथा आपका एवियरी। तो देखिए चौथा वाला आपका मैच कर रहा है, एवियरी प्लेस, चौथा सही हो गया। डेन का मतलब गुफा होता है, कैन मतलब डॉग हाउस होता है, और एपी का मतलब आपका बीज होता है, तो एपियरी का मतलब क्या हो जाएगा, प्लेस फॉर ब्रीडिंग एंड कीपिंग बीज। अगर जो बीज की बात होती तो वहाँ पर एपियरी होता। एपी से और भी बहुत सारे वर्ड होते हैं, एवी से जैसे रूट वर्ड होता है, एवीसाइड होता है आपका, एविएशन होता है जिसका मतलब उड्डयन सेंस हो जाएगा, एविएशन, एवियरी, एवीसाइड, ठीक है। तो ऐसे वर्ड होते हैं। नेक्स्ट पर आते हैं, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है। ट्रमेंडस है, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है, इमर्सिव है और एक्सपीरियंसेस है। तो जो ट्रमेंडस है आपका गलत लिखा गया है, इसका मतलब आपका ये होता है ट्रमेंडस, ट्रमेंडस आपका हॉरिबल होता है सेंस, भयानक सेंस होता है, ठीक है। तो ये आपका स्पेलिंग ये होती है ट्रमेंडस। इंस्टीट्यूशनलाइज्ड की जो स्पेलिंग होती है ये यहाँ से सही रखी गई थी, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, NALISED होता है, ठीक है, नलाइज्ड, लाइज्ड, LISED, ये यहाँ से ऐसे होनी चाहिए थी। नेक्स्ट था इमर्सिव, इमर्सिव का देखिए इमर्स से बना हुआ, ये आपकी सही स्पेलिंग है। इमर्स का मतलब होता है डूबना, डूबना या मगन होना या तल्लीन होना, तो वो सेंस हो जाएगा, इमर्सिव उससे बना है, ये आपकी सही स्पेलिंग है। एक्सपीरियंस की स्पेलिंग भी सही नहीं है, EXPERIENCE होता है एक्सपीरियंस, ये वाला यहाँ पर देखिए ऐसे रखा गया तो ये आपका सही नहीं था। 20th पर आते हो तो यहाँ पर बोला गया था ईडीएम बताना था, जिसका मतलब था, जो ईडीएम था वो था गट फीलिंग, इसका मतलब है अंदर की आवाज़, है ना। लाइबिलिटी था, एन इंस्टिंक्ट और इंट्यूजन था, सप्रेस्ड फीलिंग है, फॉल्स अटेम्प्ट है, तो जो करेक्ट इसका आंसर होगा गट फीलिंग हो जाएगा आपका, एन इंस्टिंक्ट और इंस्टीट्यूशन, ठीक है, इंस्टीट्यूशन नहीं है, सॉरी, इंस्टीट्यूशन है आपका, इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट आते हैं पैसेज पर, तो पैसेज दिया गया है, पैसेज रीड कर लेते हैं। पैसेज दिया गया था, रेगुलर चेकअप्स हैं आर डैश फॉर अ कार्स टॉप नॉच परफॉर्मेंस के लिए, बट डिड यू नो दैट देयर इज अ डायरेक्ट लिंक डैश योर कार हेल्थ एंड इट्स इमिशंस, अ वेल मेंटेन्ड कार इंजन इज डैश इफिशिएंट एंड बर्न्स लेस गैस डैश रिड्यूसिंग एयरबोर्न इमिशंस। सेकेंडली टायर जो प्रेशर जो है वो ऑलवेज मैच होना चाहिए द मैन्युफैक्चरिंग रिकमेंडेड, ये लिखा था आपका रिकमेंडेड पाउंड्स पर स्क्वायर इंच PSI रेटिंग के अकॉर्डिंग, ये आपका दिया गया था। अब आते हैं फिलअप पर, 21 नंबर का पहला फिलअप था, रेगुलर चेकअप्स आर डैश फॉर कार्स नॉ टॉप नॉच परफॉर्मेंस के लिए, तो क्या है रेगुलर चेकअप्स, नॉमिनल हैं, वाइटल हैं, अक्यूट हैं, ट्राइवियल हैं। देखिए नॉमिनल का मतलब नाम मात्र होता है, तो नाम मात्र तो होते नहीं है, ज़रूरी होते हैं परफॉर्मेंस के लिए। वाइटल मतलब आपका अति आवश्यक होता है, इंपॉर्टेंट होता है, तो ये वाला आपका सही हो जाएगा। अक्यूट का मतलब आपका तीक्ष्ण सेंस होता है, जो कि इंटेंसिटी वगैरह सीरियस वगैरह सेंस करता है, ये आपका नहीं होगा। ट्राइवल का मतलब आपका इनसिग्निफिकेंट होगा, जिसको आपका महत्व नहीं दिया जाता है, तुच्छ कह सकते हैं आप, तो यहाँ पर ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट पर आते हैं 2 नंबर पर। नेक्स्ट में बोला गया था यहाँ पर, बट डिड यू नो दैट देयर इज अ लिंक, डायरेक्ट लिंक है डैश योर कार हेल्थ एंड इट्स इमिशंस। देखिए दो चीज़ें हैं, योर कार हेल्थ एंड इट्स इमिशंस, तो यहाँ पर क्या आएगा, कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, अक्रॉस, अमंग, अलोंग, बिटवीन। अक्रॉस दो चीज़ों के लिए होता है, नहीं होता है। अमंग होता है, अमंग दो से ज़्यादा के लिए होता है, ये भी चला जाएगा। अलोंग के साथ होता है, ये भी नहीं होगा। बिटवीन दो के लिए होता है, तो ये आप चिपक जाएगा यहाँ पर। 23rd नंबर पे आते तो यहाँ बोला गया था, अ वेल मेंटेन्ड कार इंजन इज डैश इफिशियंट एंड बर्न्स लेस गैस। कैसे इफिशियंट है, देखिए सच है आपका, सच इफिशियंट है, मैनी इफिशियंट है, मोर इफिशियंट है, फ्यू इफिशियंट है, ठीक है। तो आपका सच तो होगा नहीं,
ठीक है। सेकेंडली टायर, ये था ना आपका, ये था, सॉरी ये वाला है आपका, अ वेल मेंटेन्ड कार इंजन इज सच इफिशिएंट एंड बर्न्स लेस गैस। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस ये आपका नहीं बैठेगा। मैन ही आपका काउंटेबल के लिए होता है, यहाँ पर आपका एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, ये भी हट जाएगा। मोर आपका मीनिंग दे देगा और फ्यू नहीं होगा क्योंकि ये काउंटेबल के लिए होता है, ये भी काउंटेबल के लिए होता है। तो यहाँ पर एफिशिएंसी की बात हो रही तो आपका हो जाएगा मोर एफिशिएंट है एंड बर्न्स, ज़्यादा एफिशिएंट है और क्या करता है, वेल मेंटेन कार इंजन क्या है, ज़्यादा एफिशिएंट होता है और लेस गैस बर्न करता है। तो ये आपका मीनिंग भी दे रहा है और सही भी है ग्रामेटिकली। फोर्थ पे आते हैं तो फोर्थ पे रखा गया था डैश रिड्यूसिंग एयरबोर्न इमिशंस। इसके कारण देखिए वेल मेंटेन कार इंजन जो है वो मोर इफिशिएंट है और बर्न करता है लेस गैस को। उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, रिड्यूसिंग एयरबोर्न इमिशंस, ये आपका था। देयर बाय, इसलिए जिसके चलते आप कह सकते हैं, देयर बाय का मतलब जिसके चलते होता है, और ये क्या होता है, बाय द रिजल्ट होता है। अब देखिए यहाँ पर इतनी चीज़ें बताई गई हैं, वेल मेंटेन कार इंजन जो है इफिशिएंट होता है, बर्न करता है लेस का, तो जिसके चलते आपका आएगा, यानी एज अ रिजल्ट शो किया जा रहा है, तो आपका देयर बाय रिजल्ट के लिए होता है। दूसरे में रखा गया था हेयर बाय, ठीक है। तीसरे में रखा गया था थॉ, और चौथे में रखा गया था ये दो और ये जो होते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन, सॉरी, ये कॉन्ट्रैक्शन शो करते हैं, थोड़ा सा अपोजिट चीज़ें बताते हैं, तो ये वाले आपके वैसे एलिमिनेट हो जाएंगे। अब जो हेयर बाय था, देयर बाय था, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे ये देयर बाय बाय द रिजल्ट हो तो होता है बाय द रिजल्ट ऑफ, और जो हेयर बाय होता है इसका मतलब क्या होता है, जैसे कोई बात बोली गई हो, ठीक है, कोई स्टेटमेंट दिया गया हो, कोई चीज़ लिखी गई हो डॉक्यूमेंट में, ठीक है, तो उसको लीगली जो है ऑथोराइज करने के लिए या फिर उसको फॉर्मल बनाने के लिए, लीगल बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे आपने सुना होगा, जैसे द कोर्ट हेयर बाय डिक्लेयर दैट मिस्टर एक्स इज गिल्टी। तो फिर इस तरीके से जो चीज़ बोली गई थी, जो डॉक्यूमेंट में दी गई है, उसको आप लीगल बना रहे हैं, तो उस सेंस में आपका हेयर बाय होता है। दोनों के बीच डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि ये आपका रिजल्ट बताएगा, ये आपका ऐसा कुछ नहीं होगा। जो चीज़ें रहेंगी रिटर्न रहेंगी, उसी को क्या करेगा, ये उसी के लिए यूज़ किया जाएगा, मतलब उसको लीगल बनाएगा। ये जो होता है आपका फॉर्मल ज़्यादा यूज़ होता है, फॉर्मल, और ये आपका फॉर्मल नहीं है, ये आपका रिजल्ट है। तो यहाँ पर जो देयर बाय था, यहाँ पर रिजल्ट की बात की गई थी, एफिशिएंट वगैरह थी, तो यहाँ पर ये वाला आपका सही था। लास्ट में बोला गया था यहाँ पर, सेकेंडली बोला गया था टायर प्रेशर डैश होना चाहिए ऑलवेज मैच द मैन्युफैक्चरर रिकमेंडेड, ठीक है। तो ये जो मैन्युफैक्चरर रिकमेंडेड PSI रेटिंग है, उसके अकॉर्डिंग जो है टायर प्रेशर होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, आप अगर जिसमें बोला जा रहा है, अच्छी बात बोली जा रही, तो कहीं ना कहीं यहाँ हेल्पिंग वर्ब भी ठीक ठाक रहेगी। मस्ट है आपका, लिस्ट है आपका, हैव टू है, और अब वुड है। तो यहाँ पर जो बेस्ट होगा आपका, जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो आपकी कौन सी हो जाएगी, मस्ट। क्या हो जाएगा, सेकेंडली टायर प्रेशर जो मस्ट होने चाहिए ऑलवेज मैच द मैन्युफैक्चरिंग रिकमेंडेड पाउंड्स पर स्क्वायर इंच रेटिंग। सो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।